पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट से मची दहशत। राजधानी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत सभी बड़े शहरों में पूरी रात अंधेरा छाया। ठीक आधी रात से पहले पाकिस्तान की बिजली गुल हुई। अधिकारियों ने ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप होने को वजह बताया। हालात सामान्य होने में लगे कई घंटे। पाकिस्तान में बिजली गुल होने से मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर भी असर। इमरान सरकार ने अफवाहों को लेकर सावधान किया, लोगों से धैर्य बनाए रखने के कहा। पाकिस्तान के लोगों ने बिजली गुल होने से खौफ की बात मानी, अल्लाह से रहम करने को कहा। पहले से ही डरे हैं लोग। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक जफर हिलाली का बड़ा कबूलनामा। बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 लोगों के मारे जाने की बात मानी। 16 जनवरी से पूरे देश में शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान। समीक्षा बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके ऐलान किया। लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू को देखते हुए वैक्सीनेशन के लिए 16 जनवरी की तारीख हुई तय। सरकार ने जारी किया बयान। सबसे पहले 3 करोड़ हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगा टीका। फिर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में दर्ज नामों के जरिए वैक्सीन लेने वालों की पहचान होगी। एमपी में वैक्सीन ट्रायल के दौरान मौत का मामला सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 2 दिन तक नहीं दिखा था कोई साइड इफेक्ट। पोस्टमार्टम में जहर से मौत का पता चला। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपील, वैक्सीन को लेकर कोई गलत धारणा न बनाए। कई दिन बाद नहीं दिखता साइड इफेक्ट। वॉलंटियर की मौत पर भारत बायोटेक का बयान, कहा डोज देने के 7 दिन बाद तक कोई इफेक्ट नहीं दिखा था। जहर से मौत की बात आई है सामने, पुलिस जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के इस्तेमाल का विरोध किया। कहा तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। ब्रिटेन की महारानी और उनके पति को लगा कोरोना का टीका। विंडसर कासल में घरेलू डॉक्टर ने वैक्सीनेशन लगाया। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। इजरायल में सबसे पहले नेतन्याहू को ही कोरोना वैक्सीन लगी थी। देश में एक दिन में कोरोना के 18,820 नए केस सामने आए। 213 लोगों की बीमारी से मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 519 नए केसेस, 12 की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 646 नए केस सामने आए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 11,221। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,528 लोग संक्रमित, 22 की मौत। देश के 7 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। यूपी में भी पहुंची बीमारी। कानपुर के जू को बंद किया गया। दिल्ली में बर्ड फ्लू की दहशत के बाद गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट 10 दिन के लिए बंद। जिंदा पक्षियों के आयात पर भी रोक। सीएम केजरीवाल का ऐलान। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला, संजय लेक, हौस खास पार्क समेत 3 पार्क बंद किए। दिल्ली के संजय लेक में 10 बतख मरे मिले। प्रशासन ने सैंपल जांच के लिए भेजे। जसोला के पार्क में भी 3 दिन में 24 कौवों की मौत। केजरीवाल ने कहा कुल 104 सैंपल बर्ड फ्लू की टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं और अभी तक एक मामले की भी पुष्टि नहीं हुई है, नहीं आई है रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा बर्ड फ्लू से डरने की जरूरत नहीं। पशु पक्षियों से इंसान में नहीं फैलता संक्रमण। बर्ड फ्लू संक्रमण के बीच पंचकुला में बड़ी लापरवाही। सड़क किनारे फेंकी गई मरी हुई मुर्गियां। ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से मुर्गियों को दफनाया। राजस्थान में और 356 पक्षियों की मौत हुई। अब तक राज्य में कुल 2512 पक्षियों की मौत। बर्धमान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मेगा रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। 1 किलोमीटर जाने में लगा 1 घंटे से ज्यादा का वक्त। रोड शो के दौरान नड्डा ने ममता से पूछा सवाल, क्या मेरे नाम के साथ विशेषण लगाना और काफिले पर हमला करना बंगाल की संस्कृति है? रोड शो के बाद नड्डा ने भरी हुंकार कहा बंगाल में प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। नड्डा ने कहा 1 महीने में बंगाल का माहौल बदला है। पहले लोग डरे थे, अब लोग सड़क पर उतरे हैं। बर्धमान की रैली में नड्डा का ममता पर हमला, कहा ममता के पैर के नीचे से जमीन खिसकी है, अब किसानों की आ रही है याद। भ्रष्टाचार के बहाने नड्डा का ममता पर वार, कहा टीएमसी का मतलब कट मनी और चावल चोर। नड्डा ने बंगाल सरकार पर लगाया आरोप, बोले ममता ने किसानों की आवाज दबाई। बर्धमान में रैली से पहले राधा गोविंद मंदिर में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मंदिर में पूजा अर्चना की। पूर्व वर्धमान जिले में जेपी नड्डा ने एक किसान के गाय को चारा खिलाया। खुद भी नड्डा ने किसानों के घर जाके लंच भी किया। जेपी नड्डा ने शुरू किया एक मुट्ठी चावल अभियान। मंच से किसानों को शपथ दिलाई। अभियान के तहत बंगाल के गांवों में घूम घूम कर 1 मुट्ठी चावल भिक्षा मांगेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 24 जनवरी तक करीब 40,000 कार्यकर्ता जाएंगे गांव-गांव। गृह मंत्री अमित शाह से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। बंगाल की कानून व्यवस्था पर बातचीत। गवर्नर धनखड़ ने लगाया बड़ा आरोप, कहा राज्य में अलकायदा का हो रहा है प्रसार, बड़े पैमाने पर अवैध बम बनाए जा रहे हैं। मुलाकात के बाद धनखड़ ने 2021 के चुनावी साल को चुनौती भरा बताया। कहा बंगाल के पास छवि सुधारने का बेहतरीन मौका। बंगाल चुनाव से पहले ओवैसी को बड़ा झटका। राज्य के पार्टी चीफ एसके अब्दुल कलाम ने ममता की पार्टी ज्वाइन की। भंडारा के अस्पताल में आग से 10 बच्चों की मौत के बाद सीएम उद्धव ठाकरे आज करेंगे अस्पताल का दौरा। बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। 3 बच्चों की जलने और 7 बच्चों की दम घुटने से मौत हुई। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए बनाई है 6 सदस्यों की कमेटी। 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा। बिहार के चुनाव में कम सीट जीतने पर उभरा सीएम नीतीश कुमार का दर्द। कहा पता नहीं चला कौन दोस्त कौन दुश्मन। जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बोले नीतीश 5 महीने पहले होना चाहिए था एनडीए में सीटों का बंटवारा, जेडीयू को हुआ भारी नुकसान। भोपाल में कंगना ने दिया बड़ा बयान। कहा महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को सऊदी अरब की तरह चौराहे पर लटकाया जाए।
एक्ट्रेस कंगना रनावत ने लव जिहाद कानून का किया समर्थन। बहुत अच्छा कानून बताया, धोखा खाए लोगों पर लागू होता है कानून। एक्ट्रेस कंगना ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, सीएम आवास पर बातचीत। यूपी उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लागू, गृह विभाग ने नोटिफाई किया। भोपाल में सामने आया लव जिहाद का मामला, लड़की के धर्म परिवर्तन नहीं करने पर युवक ने दूसरी लड़की संग शादी रचाई, पीड़ित ने खुदकुशी की। प्रयागराज में सड़क चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला हुआ, हंगामे के बाद पुलिस ने दुकानदारों को खदेड़ा। यूपी के महाराजगंज में निचलौल तहसील के एसडीएम पर महिला के साथ मारपीट के आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एसडीएम की चौपाल में न्याय के लिए पहुंची थी महिला, किसी बात पर झल्लाए एसडीएम। महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी ने डीएम से मामले की जांच की मांग की। भूमाफिया पर कार्रवाई को लेकर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, बोले बुआ ने बीज बोया, अखिलेश यादव ने सिंचाई की। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल की मांग, मानवता के आधार पर पूर्व सीएम बेंज सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजवाना को तुरंत रिहा करे सरकार। यूपी में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और भीमसेना के बीच गठबंधन हुआ, लखनऊ में राजभर से मिले भीमसेना चीफ चंद्रशेखर। लश्कर कमांडर लखवी को जेल की सजा पर अमेरिका का रिएक्शन, कहा मुंबई हमले में लखवी की जवाबदेही तय करे पाकिस्तान सरकार। चीन का सैनिक LAC पर लद्दाख में भारतीय सीमा में पकड़ा गया, चीन ने तुरंत वापस भेजने की मांग की, कहा अनजाने में भारत में भटका जवान। गुजरात में 11 तारीख से आंशिक रूप से खुलने जा रहे हैं स्कूल कॉलेज, तैयारियों में जुटा स्कूल प्रबंधन, सैनिटाइजर और टेम्परेचर चेकिंग के बाद ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिवों और राज्य प्रभारियों के साथ बैठक की, 15 जनवरी को किसान दिवस मनाने का भी फैसला, सभी राजभवनों का घेराव करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस ने पूछा, सरकार अन्नदाता को सुप्रीम कोर्ट भेज रही है, देश की जनता और सरकार ने चुना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर जमा किसानों के लिए कॉन्सर्ट, हरभजन मान, रवि शेरगिल जैसे पंजाबी सिंगर ने गानों के जरिए किसानों का हौसला बढ़ाया। कृषि कानूनों के खिलाफ अंबाला में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कांग्रेस ने 5 दशकों तक राज किया, किसानों के लिए किए कोई 3 काम गिनाए। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मनरेगा का बजट दोगुना कर 15,000 करोड़ रुपए सालाना किया। 12 जनवरी को नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में होगा प्रधानमंत्री का संबोधन, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर फेस्टिवल। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने दोहराया आत्मनिर्भर भारत का नारा, कहा 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार, जड़ से दूर भले ही हो गई नई पीढ़ी लेकिन जुड़ाव पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया में सबसे मजबूत डेमोक्रेसी भारत में है, भारत का लोकतंत्र दुनिया के लिए उदाहरण। पीएम मोदी ने कहा चुनौतियों वाले साल में दुनिया भर में बसे भारतीयों ने किया अच्छा काम, देश का मान बढ़ाने वालों का सम्मान हुआ। राष्ट्रपति भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल, कहा गांधी जी के आदर्शों को याद करने का अच्छा मौका। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की तैयारियों को लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनाई, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करेगी कमेटी में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री को जगह, सूचना प्रसारण मंत्री और संस्कृति मंत्री का भी नाम शामिल। भारत की एक और कूटनीतिक जीत, चीन में फंसे 23 नाविक 14 जनवरी को वापस देश लौटे। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी में बर्फबारी, श्रीनगर में हवाई सेवाओं पर असर। कश्मीर में बर्फबारी का ट्रेन सेवा पर भी असर पड़ा, रेलवे ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम जारी। नोएडा में एनकाउंटर हुआ, 2 बदमाश घायल, पुलिस ने देसी पिस्टल बरामद की। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद, रेस्टोरेंट के बाहर की गई फायरिंग, लोगों ने भागकर जान बचाई, सीसीटीवी में कैद वारदात, पुलिस मामले की जांच कर रही। ग्वालियर में एक बस शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की लपटों से घिरी, पास खड़ी दूसरी बस भी चपेट में, दोनों बसें पूरी तरह जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के चिनानी में सुरंग पलटी मिनी बस, हादसे में 10 पर्यटक घायल, पटनी टॉप से कटरा बस कैंप जा रहे थे पर्यटक। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुकान में आग लगी, मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची, आग बुझाने के दौरान 2 फायरमैन भी घायल। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के शूटर अजीत सिंह की हत्या के बाद 10 SHO का फेरबदल हुआ, रूटीन ट्रांसफर बताया गया। मुंबई ने एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई, ड्रग्स सप्लायर से 15 लाख के नशीले पदार्थ बरामद। इंडोनेशिया में उड़ान भरने के बाद लापता हुआ विमान, 62 पैसेंजर थे सवार, उड़ान भरने के कुछ देर बाद टूटा संपर्क। लापता विमान के मलबे की तलाश जारी, जांच के लिए रेस्क्यू टीम को भेजा गया, खबरों के मुताबिक एक मछुआरे को मिले मलबे की जांच की जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए सामने आए और डेमोक्रेटिक सांसद, कहा ट्रंप ने देश के लोगों की सुरक्षा और लोकतंत्र को खतरे में डाला। न्यूयॉर्क की कांग्रेस डेलीगेशन की सदस्य का बयान, कहा राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का दूसरा प्रस्ताव लाने को तैयार हैं डेमोक्रेट। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया। स्पेन में पिछले 50 साल का रिकॉर्ड बर्फबारी, 4 लोगों की मौत हुई, ट्रेन और हवाई सेवा भी ठप, सड़क पर गाड़ियां फंसी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पहली बार बर्फ के कारण रेड अलर्ट जारी, बर्फबारी के कारण फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना को बुलाया गया। ईरान की नेवी और रेवोल्यूशनरी गार्ड ने फारस की खाड़ी में परेड की, 100 से ज्यादा नौकाओं ने परेड में लिया हिस्सा। मेक्सिको में मेट्रो कंट्रोल सेंटर में लगी भीषण आग, हादसे में एक शख्स की मौत, 30 लोग घायल। फिर अमेरिका से उलझे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, संसद में भाषण के दौरान अमेरिका को बताया सबसे बड़ा दुश्मन।
कुर्दिश फोर्सेस की ओर से हमले के खतरे को देखते हुए इजरायल ने दक्षिणी सीमा पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया। रूस के साइबेरिया में अवलांच से अफरा तफरी, 3 की मौत, बर्फ के नीचे से कई शव भी निकाले गए। सिडनी टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को लगे 2 झटके। नवदीप सैनी ने लबूशेन और मैथ्यू वेड को भेजा वापस। ऑस्ट्रेलिया के कुल 4 विकेट गिरे। सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया पहली पारी में 244 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में मिली 94 की लीड। पुजारा ने धीमा अर्धशतक जमाया। पुजारा ने कहा, सिडनी की पिच देखने में लग रही है सपाट, पर इस पर बैटिंग करना आसान नहीं। सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया को झटका। ऋषभ पंत के बाद रविंद्र जडेजा के अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ, 6 हफ्ते के लिए बाहर। सिडनी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी, टीम इंडिया ने दर्ज कराई शिकायत।